नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप सबके लिए हम लेकर आए एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो समझ लीजिए जनरल टाइप क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आए हैं। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, चाहे वो सेमेस्टर का पेपर दे रहे हो या किसी कंपटीशन का, तो वो सभी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखें। और कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हम किसी महाविद्यालय से पढ़ाई करें या यूनिवर्सिटी से, तो आप सबको हम ये बता दें कि जितने भी, अगर चाहे आप महाविद्यालय से हो या यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई करें, तो आपके सिलेबस सभी रातें एक ही रहेंगे। बस केवल आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे, किसी सेमेस्टर में किसी के पहले पढ़ाए जाते हैं और किसी के बाद में, तो सेमेस्टर में आगे पीछे जो सब्जेक्ट हो सकते हैं। लेकिन तो अगर आपका फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर या फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, तो सिलेबस सभी का सेम रहेगा, क्योंकि अब सभी जगह हमारे जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज महाविद्यालय हैं या यूनिवर्सिटी, सभी जगह सेमेस्टर वाइज पढ़ाई स्टार्ट कर दी गई है, तो सभी का सिलेबस सेम रहते हैं। तो जितने भी वीडियो हम आप सबको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। कोई भी एग्रीकल्चर कंपटीशन आपको देना है या सेमेस्टर का पेपर देना है, तो उन सभी में सभी क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप सबको हम बता दे रहे हैं कि सभी स्टूडेंट जरूर इस वीडियो को देखें। चाहे आप फाइनल पेपर देने जाएंगे सेमेस्टर का, या मिड टर्म या मिड देने जाते हैं, तो आप सबके एक एक क्वेश्चन आपके लिए सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट रहते हैं, उन सबके लिए समझ लीजिए फंडामेंटल में कॉमन क्वेश्चन, जो जनरल टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप सबको हम ये बता दें कि जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, तो जितने भी वीडियो हमने सेमेस्टर वाले बनाए हैं, तो आप सबके लिए एक टेस्ट पेपर हम कराने वाले हैं, जो हमारी कोशिश है कि मतलब 20 से 25 या 30 क्वेश्चन का हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो उसके बारे में बाकी हम बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अगर टेस्ट पेपर देना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है IMD। क्या हो जाएगा? IMD। इसका पूरा नाम देखेंगे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। IMD का पूरा नाम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश, मतलब इसकी स्थापना कब हुई? 1875 में। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र। MH मतलब महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। तो IMD का पहले हमें पूरा नाम पता होना चाहिए, उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई, तो पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फेमाइन कमीशन वाज अपॉइंटेड, मतलब फेमाइन कमीशन को अपॉइंटेड मतलब इसको परमिशन कब मिला था या लागू कब किया? तो 1880 में फेमाइन कमीशन कब है? तो 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेटनरी कॉलेज एस्टेब्लिश एट, यानी वेटनरी जो कॉलेज है उसकी स्थापना कब हुई? तो लाहौर में, जो इस समय कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। जब इसकी स्थापना हुई तो समझ लीजिए लाहौर इंडिया में था, हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन तो विभाजन होने के बाद ये कहाँ पर पहुँच गया? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सेबर फेमाइन, मतलब बहुत तेजी से अकाल कब पड़ा था? सेबर फेमाइन। तो 1899 से 1900 सन में इस समय सबसे ज़्यादा अकाल पड़ा था। तो सेबर फेमाइन, ये ध्यान रखना। तो कब? 1899 से 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, FRI, इसका हमने पूरा नाम बता दिया था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आज आप सबको हम बता दे रहे हैं, 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। और FRI कहाँ पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उत्तराखंड, देहरादून में। इसकी स्थापना 1906 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अपॉइंटेड फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, यानी पहला इरिगेशन कमीशन कब लागू किया गया था? तो 1901 में अपॉइंटेड फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, पहली सिंचाई योजना या संस्था कब लागू किया? तो 1901 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गुड़गांव प्रोजेक्ट इन, यानी गुड़गांव प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? 1920 में। कब? 1920 में। किसके द्वारा? बाई FL ब्रायने, FL ब्रायने के द्वारा 1920 में चलाया। तो ये ध्यान रखना, गुड़गांव प्रोजेक्ट कब चला गया था? FL ब्रायने के द्वारा 1920 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है श्री निकेतन प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा? श्री निकेतन प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो 1921 में। कब? 1921 में। बाई किसके द्वारा? आर.एन. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? आर.एन. टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये हमारा हो जाएगा श्री निकेतन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता मारथंडम प्रोजेक्ट। क्या हो जाए? मारथंडम प्रोजेक्ट कब चलाया गया? तो ये भी 1921 में। कब? 1921 बाई किसके द्वारा? स्पेंसर हैच। किसके द्वारा? स्पेंसर हैच द्वारा 1921 में। तो मारथंडम प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो ये हम अगर एक्सटेंशन जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं 2-3 क्वेश्चन, उससे जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर जगह पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हमने बताया है। 2-3 क्वेश्चन है। मारथंडम प्रोजेक्ट कब चला गया? तो 1921 में स्पेंसर हैच द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवाग्राम प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा? सेवाग्राम प्रोजेक्ट। तो सेवाग्राम प्रोजेक्ट किसके द्वारा? एम गांधी यानी महात्मा गांधी जी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया? तो 1921 में। तो यह ध्यान रखना सेवाग्राम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ICCC। क्या हो जाएगा? ICCC। तो सबसे पहले उसका पूरा नाम देखेंगे, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी। क्या होता है ICCC का? इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है इंडियन सेंट्रल लॉ कमेटी। लॉ कमेटी मतलब रेशन। इंडियन सेंट्रल लॉ कमेटी। तो ये कब बना था? 1931 में। कब बना था? 1931 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी। क्या हो जाएगा? इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी। इसकी स्थापना 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है मंथली मैगजीन। क्या हो जाएगा? जो मासिक पत्रिका, जिसे हिंदी में बोला जाता है मासिक पत्रिका, इंडियन फार्मिंग। क्या? इंडियन फार्मिंग वाज स्टार्टेड मतलब प्रारंभ किया गया था इन 1940 में। कब? 1940 में। बाई किसके द्वारा? ICR के द्वारा। किसके द्वारा? ICR के द्वारा। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन बना है कि जो हमारी मंथली मैगजीन हो जाएगी यानी मासिक पत्रिका, वो कौन सी? इंडियन फार्मिंग। या पूछा इंडियन फार्मिंग क्या है? मंथली मैगजीन हो जाएगा। कब यह प्रारंभ किया गया? 1940 में। बाई किसके द्वारा? ICR के द्वारा। किसके द्वारा? ICR के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता बंगाल फेमाइन। क्या हो जाए? बंगाल फेमाइन। तो कब आया था? 1943 में। कब आया था? 1900 मतलब बंगाल में सबसे अधिक अकाल पड़ा था। फेमाइन मतलब अकाल पड़ा था। कब पड़ा था? 1943 में। बाई किसके द्वारा? हेलमेंथो स्पोरियम ओराइजी। किसके द्वारा? हेलमेंथो स्पोरियम ओराइजी। तो मतलब उस समय बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था। जो ओराइजी मतलब धान में, किसके द्वारा? धान वहाँ की सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। तो बंगाल फेमाइन। तो ये ध्यान रखना कब आया था? 1943 में। किसके द्वारा? हेलमेंथो स्पोरियम ओराइजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी। क्या हो जाएगा? इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। कब हुआ था? 1944 1944 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी। क्या हो जाएगा? इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। अब कुछ हमारे हार्टिकल्चर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अगर हम पेपर देने जाते हैं तो इससे जरूर क्वेश्चन आपके मैच करते हैं, चाहे कोई भी एग्रीकल्चर के, चाहे सेमेस्टर या कोई भी पेपर देने जाते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इडबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी का खाने वाला भाग। इडबल पार्ट मतलब खाने वाला भाग, ऑफ कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी का। तो फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? कड। क्या? कड। तो सी ये समझ लेना, अगर जहाँ सी मतलब कॉलीफ्लावर तो खाने वाला भाग कर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो सी मतलब कॉलीफ्लावर और सी से कर्ड हो जाए। तो फूल गोभी का खाने वाला भाग क्या हो जाएगा? कर्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता ब्लांचिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ब्लांचिंग। अब ब्लांचिंग होता क्या है कि कॉलीफ्लावर के सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं?
उसकी पत्तियों को हम तोड़ के ढक देते हैं, क्या उसी से तोड़ के ढक देते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्लांचिंग कहते हैं। यह क्रिया क्यों की जाती है, क्योंकि अगर अधिक धूप पड़ते तो जो हमारे कॉलीफ्लावर यानी फूल होते हैं फूल गोभी के, वो पीले पड़ने लगते, इसलिए उससे बचाने के लिए हम ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है। तो यह क्रिया किस में की जाती है, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी में की जाती है। होता क्या है, सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए फूल गोभी की पत्तियों से उसके फूल को ढकने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्लांचिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हिप्टल ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू, यानी व्हिप्टल जो होता है फूल गोभी में एक बीमारी होती है, किसके कारण होता है, मोलिब्डेनम डिफिशियंसी, मोलिब्डेनम की कमी के कारण। किसके कारण, मोलिब्डेनम डिफिशियंसी या मोलिब्डेनम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, पूसा रूबी ये वैरायटी ऑफ, यानी पूसा रूबी प्रजाति टोमेटो की, टमाटर किसकी है, टमाटर की, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद स्वर्ण रूपा इज द अर्ली वैरायटी ऑफ, यानी स्वर्ण रूपा अगेती प्रजाति किसकी हो जाएगी, लीची की हो जाएगी, ये ध्यान रखना। स्वर्ण रूपा इज अर्ली वैरायटी ऑफ, तो स्वर्ण रूपा किसकी प्रजाति हो जाएगी, लीची की वैरायटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पजारो इज द वैरायटी ऑफ, पजारो किसकी प्रजाति हो जाएगी, स्ट्रॉबेरी किसकी हो जाएगी, स्ट्रॉबेरी की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ब्लोरो इज द वैरायटी ऑफ, तो ब्लोरो किसकी वैरायटी हो जाएगी, मेरी गोल्ड यानी गेंदा की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, ब्लोरो इज द वैरायटी ऑफ मेरी गोल्ड या गेंदा की प्रजाति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, कौन सा फल होता है, तो बारबाडोस चेरी, यानी विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाई जाती है, तो बारबाडोस चेरी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कट फ्लावर इन द वर्ल्ड, यानी कट फ्लावर का सबसे अधिक इंपोर्टर मतलब आयात करने वाला देश विश्व में कौन सा हो जाएगा, तो जर्मनी, क्या हो जाएगा, जर्मनी। यानी जो हमारे कट फ्लावर होते हैं उनका सबसे अधिक आयात करने वाला कौन सा देश विश्व में, तो जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द डॉर्फ वैरायटी ऑफ मैंगो, यानी आम की बौनी प्रजाति, डॉर्फ मतलब बौना प्रजाति कौन सी होती है, तो आम्रपाली, क्या हो जाएगा, आम्रपाली, तो ये हो जाएगा आम्रपाली वैरायटी ऑफ प्रजाति हो जाएगी। या एक क्वेश्चन इससे पूछा, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, HDP मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, हिंदी में से बोला जाता है सघन रूप से, सघन मतलब इसको पास लगाया जाता है, 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो 1 हेक्टेयर में नंबर ऑफ पौधों की संख्या 1600 होती है। तो कई तरीके से कि आम की हुईज वैरायटी जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब HDP के प्रति मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग के प्रति सुटेबल होती है, अच्छी मानी जाती है, तो आम्रपाली हो जाएगा। और ये डॉर्फ मतलब बौनी प्रजाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कैलिफोर्निया पर्परसेली इज द वैरायटी ऑफ आलमंड, यानी बादाम के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बादाम। कैलिफोर्निया पर्परसेली इज द वैरायटी ऑफ आलमंड या बादाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज, गुलाब के फल को कहा जाता है हिप्स, क्या बोला जाता है, हिप्स। फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज हिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, फ्रूट ऑफ ओकरा इज ये, ओकरा मतलब भिंडी, या इसे भिंडी को और क्या कहा जाता है, लेडी फिंगर भी कहा जाता है, क्या, लेडी फिंगर। तो भिंडी के फल को क्या कहते हैं, कैप्सूल, क्या कहा जाता है, कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट फैट इज ए रिच सोर्स ऑफ, यानी नारियल में जो वसा पाया जाता है वो किसका अच्छा स्रोत होता है, कोकोनट्स मतलब नारियल जो वसा पाया जाता है किसका अच्छा स्रोत होता है, ल्यूरिक एसिड, किसका, ल्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोकोनट इज प्रोपोगेटेड बाय, यानी नारियल में प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं, तो बाय सीड, किसके द्वारा, प्रवर्धन जिसे बोला जाता है हिंदी में, प्रोपोगेशन मेथड कौन सा है, तो सीड यानी बीज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो इज मोस्टली प्रोपोगेटेड थ्रू, यानी आम में प्रोपोगेशन किसके माध्यम से किया जाता है, मैंगो इज मोस्टली प्रोपोगेटेड बाय थ्रू, यानी आम में प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं, बीनियर ग्राफ्टिंग, किसके द्वारा, बीनियर ग्राफ्टिंग जिसे बोला जाता है भेंट कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज नोन एज, फूल गोभी के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है,
तो फूल गोभी के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? साइमोज यहाँ पर होना चाहिए, साइम लिखा, क्या हो जाएगा? साइमोज, ये ध्यान रखना यहाँ पर, साइमोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैबेज इज नोन एज, पात गोभी के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? कैटकिन, क्या बोला जाता है? कैटकिन। एक क्वेश्चन और आपको हम बता दे रहे हैं जो पूछा जाता है, इडिबल पार्ट ऑफ कैबेज अगर पूछ लेता है, पत्ता गोभी का खाने वाला भाग, तो हेड हो जाएगी, HEAD, क्या हो जाएगा? हेड। कॉलीफ्लावर का कर्ड, सी से कॉलीफ्लावर, सी से कर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक हट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू, यानी आलू में ब्लैक हट बीमारी जो लगती है किसके कारण लगती है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। व्हिच स्टेज, मतलब किस अवस्था पे लगती है? भंडारण के समय, यानी जब आलू को हम कोल्ड स्टोरेज या मंडी में उसको हम रखते हैं, भंडारण करते हैं, तो उस समय बीमारी लगती है, और किसके कारण? ऑक्सीजन की, जब उस समय वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा सोनोवाल इज ए वैरायटी ऑफ, पूसा सोनोवाल किसकी वैरायटी है? कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, किसकी? कॉलीफ्लावर या फूल गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शेयर इन द फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, यानी भारत का योगदान है फलों के उत्पादन में इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में जो टोटल कुल फल का उत्पादन होता है उसमें भारत का कितना प्रतिशत योगदान, इंडिया कितना प्रतिशत शेयर करता है? तो 10%। कितना करता है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, यानी बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्प। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज या इज कॉल्ड, बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता तो उसे क्या बोला जाता? पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी किस में पाया जाता है? केला में पाई जाती है, ये ध्यान रखना, किसमें? केला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के जब एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता? एपोमैक्सिस, क्या कहा जाता है? एपोमैक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, ओलियोरेजिन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ, ओलियोरेजिन मतलब महत्वपूर्ण उत्पाद है, या किससे ये ओलियोरेजिन तैयार किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रोडक्ट मतलब उत्पाद होते हैं, या किससे बनाए जाते हैं? तो चिली सीड, मिर्च के बीजों द्वारा, जिसे बोला स्पाइस मतलब मसाले वाली है, तो चिली सीड मिर्च के बीजों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर या सेफ्रॉन बिलोंग टू द फैमिली, यानी केसर या सेफ्रॉन किस फैमिली से संबंधित होता है? इरिडिएसी। केसर या सेफ्रॉन किस फैमिली से? इरिडिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज यूज फॉर, यानी फलों को संरक्षित करने के लिए, यहाँ पर नहीं दिया, तो फलों को संरक्षित करने के लिए उसमें कितना प्रतिशत शुगर होना चाहिए? 60 से 70%। कितना? 60 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गया जो हम आप सबको बता रहे थे, मैंगो वैरायटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, यानी HDP, आम की कौन सी प्रजाति जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल होती है? तो आम्रपाली, क्या हो जाएगा? आम्रपाली। क्योंकि उसको पास यानी 2.5 इंटू 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता। अगर देखते हैं आम को जो हम प्लांटिंग करते हैं सामान्य रूप से, तो 10 इंटू 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, यानी लाइन से लाइन और पंक्ति से पंक्ति या पौध से पौध की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप, यानी कौन सी फल होता है या कौन सा फल होता है जो नमक सहिष्णु फसल होता है? साल्ट मतलब लवण या नमक होता है, वो मतलब अधिक उसको सहनशील कर सकता है, तो डेट पल्म यानी खजूर, क्या हो जाएगा? खजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट रिपनिंग हार्मोन इज, फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? एथाइलिन। किसका? एथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉर्म ऑफ लो प्रूनिंग अप टू 2 मीटर हाइट ऑफ स्टेम इज कॉल्ड, यानी जो हम प्रूनिंग की क्रिया करते हैं 2 मीटर की ऊंचाई पर, तने से 2 मीटर की ऊंचाई, जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर जब हम लो प्रूनिंग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उस पोलार्डिंग, क्या कहा जाता है? पोलार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली वैरायटी इज ये बेर ऑफ, बेर की अगेती प्रजाति कौन सी हो जाए? गोला और सेब। तो इस तरह भी पूछा कि गोला और सेब, हुज द वैरायटी ऑफ गोला एंड सेब, गोला और सेब किसकी वैरायटी? बेर की है। किसकी है? बेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांटिंग सीजन ऑफ डेसिडुअस प्लांट, यानी पतझड़ी पौधों की रोपाई कब की जाती है? डेसिडुअस मतलब पतझड़ी पौधों की रोपाई
कब की जाती है? तो जनवरी से फरवरी में। कब की जाती है? जनवरी से फरवरी में। तो हमने आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, इसको आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। ये आप हार्टिकल्चर में नोट्स बना सकते, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थोड़ा समय के अभाव की वजह से आप सबको हम कंटिन्यू वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, लेकिन तो हमारी कोशिश है कि आप सबके लिए हम कंटिन्यू कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करें। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप कोई भी पेपर देने जाते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो आपके सभी क्वेश्चन समझ लीजिए मैच करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन आपके कंपटीशन में मैच कर जाएं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।